बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उरुसा इन द किचन में आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है स्टू कीमे की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपने इसे घर में ज़रूर ट्राई करना है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है ताकि आप भी ऐसी ही मज़ेदार सा स्टू कीमा घर में बनाएं और घर वाले शौक़ से खाएं। और हम तो जब भी कहीं बाहर जाते हैं, ट्रेन के सफ़र में या फिर गाड़ी में जब आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो हम ये ज़रूर बनाते हैं और बड़े अच्छा लगता है ये, क्योंकि और ये ख़राब भी नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर टमाटर नहीं डलते हैं। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने कढ़ाई ली और कढ़ाई के अंदर हम तेल डाल रहे हैं। तो आधा कप मैंने तेल डाल दिया है। 3 तेज़पात, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 2 दालचीनी स्टिक, 7 से 8 लौंगे ली हैं, 2 बड़ी इलायची और आधा खाने का चम्मच मैंने काली मिर्चें ले ली हैं साबुत। तो ये सारी चीज़ें जो है हम तेल के अंदर डाल देंगे। इनको हल्का सा क्रैकल करेंगे। ये हल्का सा जब क्रैकल हो जाए तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। तो ये देखिए हल्के से ये क्रैकल हो चुके हैं, इसकी खुशबू आ गई है ऑयल में। तो अब हमने ये प्याज डालनी है। प्याज को ऐसे रफली हम कट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने बारीक कट नहीं करनी है। तो मैंने 4 प्याज ली थी, दरमियाने साइज़ की थी, उसको अच्छे से मैंने कट कर लिया था। अब वो मैंने इसके अंदर डाला और इसको सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। अब अदरक ले लिया तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा और 10 से 12 मैंने लहसुन के जवे और हरी ये लाल मिर्चें ली हैं, कुछ साबुत और कुछ मैंने काट के इसके अंदर डाली हैं, क्योंकि अगर सारी हम काट के डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और साथ ही इसके अंदर मैं कीमा डाल दूँगी। आधा किलो ये मेरा कीमा है, अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था इसको। ये इसके अंदर डाल देंगे और इसकी करेंगे थोड़ी देर के लिए हम भुनाई, इतनी देर के लिए कि ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और भुनाई के बाद जो है ना इसकी कीमे की जो स्मेल होती है वो भी दूर हो जाती है। तो अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। इसका पानी हमने ड्राई करना है, जो कीमे ने पानी छोड़ा है वो सब ड्राई करने के बाद हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें डालेंगे। लेकिन जब तक हमने इसकी करनी है भुनाई अच्छी तरीके से। बिल्कुल जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, हल्दी डाल देंगे ताकि अच्छे से इसके अंदर थोड़ा कलर आ जाए, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। और कूटा हुआ धनिया डालेंगे इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के। धनिया जो हमने लिया है ये रोस्ट किया हुआ है और इसका इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसको अच्छे से इसके साथ हम मिक्स करेंगे। फिर मज़ीद इसकी थोड़ी देर के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधी प्याली भर के दही और दही को अच्छे से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद इसमें डालेंगे ताकि वो जो है दही फटे ना। और अच्छे से इसके अंदर कीमे के साथ इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और ये दही जो पानी छोड़ेगा उसमें ही कीमा गलेगा। और ज़रा सा इसके अंदर मैं पानी ज़रूर डालूँगी क्योंकि वो जो हमने दही जिस बाउल में लिया था उसमें दही लगा हुआ है तो वो वेस्ट ना हो। तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसमें डाल रही हूँ, कोई ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं जाएगा और ये भाप में ही पक जाएगा, गल जाएगा। कीमा है जल्दी गल जाता है, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब इसको हमने कवर करके रख दिया 15 से 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद जो है कुछ शक्ल इसकी यूँ निकल कर आई है, मामूली सा इसके अंदर पानी रह गया तो उसकी हम कर लेते हैं ज़रा सी भुनाई। 2 से 3 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो पानी इसके अंदर रह गया वो भी ड्राई हो जाए और अच्छे से ये भुन जाए। देख सकते हैं आप मसाला इसका सारा खड़ा खड़ा है, कोई भी चीज़ इसके अंदर घुटी नहीं है, घुली नहीं है। प्याज भी नज़र आ रही है, हमारा लहसुन भी, अदरक सब के साबुत नज़र आ रहा है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद इसको करेंगे मिक्स। और हमारा स्टू कीमा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है और ये जो है ना बहुत अच्छा बनता है, इसका जायका बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ तो ये पराठों के साथ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। आप भी अपने घर में इसे बनाएं और मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी और आपके यहाँ किस चीज़ के साथ खाया जाता है ये ज़रूर मुझे बताएं। अच्छे से फीडबैक दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलेंगी मेरे चैनल पे। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि जब आप हमारी वीडियो को देखते हैं, हमें कमेंट करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें और आपके लिए अच्छी से डिशेज़ लेकर आएँ। वो डिशेज़ जो बिल्कुल ईज़िली आप घर में बना सकते हैं, कोई झंझट ना हो उसमें। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।